तो जैसे ही आज सुबह हुआ और जब मैंने अपना लैपटॉप खोला तो मुझे सबसे पहले क्या न्यूज़ दिखी पता है? आइए आपको भी दिखाता हूँ। और मुझे वीडियो नहीं बनाना था यार, मुझे अभी एग्ज़ाम है, देने अभी हमको स्टडी करना था, बट फिर भी मैंने जब इसे देखा ना तो रहा नहीं गया। तो चलिए दिखाता हूँ कि मैंने क्या देखा। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ भी क्या दिखाया जा रहा है, पंजाब फ्लड, है ना। ओके, और भी देखिए लल्लन टॉप से भी फ्लड। तो हम आज इसी पे बातें करेंगे कि आखिर ये जो फ्लड आ रहा है, ये जो बाढ़ आ रही है, और ये पंजाब ही नहीं, हमारे बिहार में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ के किसानों का खेत डूब चुका है, धान डूब चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि अब अगले एक मंथ का राशन नहीं है, कहाँ से आएगा। अब उसके लिए लोग बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं काम करने के लिए, कि ताकि पैसे आ सकें और उससे हमारे आगे के घर का खर्चा चल सके, क्योंकि खेती में जो लगाया था वो तो डूब गया, है ना। तो ये केवल पंजाब का ही नहीं है, पंजाब में बाढ़ है, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से पहाड़ें क्या हो रही है ना, भूस्खलन हो रही है, पहाड़ें गिर रही हैं, वहाँ की जो मिट्टियाँ वो गिर रही है, जिसके कारण रोड पे प्रॉब्लम, लोगों का मतलब एक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। और इन सभी का रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज, और दूसरी सही ढंग से मैनेजमेंट ना किया जाना। तो आइए मैं आज इसी वीडियो पे ना इसी टॉपिक पे ना पूरी अच्छी तरह से बातें करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, और इस पे क्या गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए या बस केवल हम सभी देशवासियों की ही जिम्मेवारी है। तो चलिए, हम पंजाब, जो कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है कि अन्य मतलब कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे अन्य का मतलब दर्जा दिया गया कि जहाँ पे अन्य सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है हमारा पंजाब। और आज आप न्यूज़ खोलिए और देख सकते हैं कि पंजाब का बाढ़ का जो है वो हालत क्या है, किस तरह से। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये पंजाब में ही नहीं, अफ़गानिस्तान में भी कुछ हो रही हैं, वहाँ पे भी भूकंप जैसी चीज़ें आ रही हैं, है ना, और पाकिस्तान में भी बाढ़ आई हुई है। ये सारी और सबका रीज़न अगर प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये है कि क्लाइमेट चेंजिंग में क्या हो रहा है ना कि कम समय में अधिक बारिशें हो जा रही है, जिसके कारण रावी सतलज जो भी हमारा नदियाँ हैं वो सारे का जल स्तर बढ़ चुका है। तो क्या इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है? ये जिन नेताओं को हम ये देख रहे हैं कि किसी की माँ को कुछ बोल दिया, है ना, किसी को एनडीए क्या बोलते हैं डीएनए के खिलाफ, डीएनए को लेकर के बोल दिया, तो ये लोग बस एक दूसरे पार्टियों के ना, कोई उसको नीचा दिखा रहा है, कोई उसको नीचा दिखा रहा है, कोई उसकी गलत बोले हुए बातों को लेकर के 10 वीडियो 20 वीडियो बना रहा है और चैनल पे जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं इधर बिहार चुनाव को लेकर के, कभी चुनाव यात्रा, कभी कुछ तो कभी कुछ हो जा रही है। ये दरअसल जो भी चीज़ें हो जा रही है ना, तो मैं इस दुनिया के कट्टू रियलिटी बताता हूँ। जब भी मैं इस दुनिया की बात करता हूँ ना, तो ये समझना ना कि ये दुनिया, डेट मीन्स जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसकी बातें कर रहा हूँ। ये पूरे आउट ऑफ द इंडिया के बारे में मत सोचना। तो हम कहीं ना कहीं इंडिया और यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के कल्चर को लेकर के बातें कर रहा हूँ कि ये दुनिया क्या करती है ना कि आपको ये जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन वाले लोग हैं, ये प्रॉपर अच्छे तरह से इनको आता है कि हमको असली मुद्दे को ना किस तरह से हटाना है और किस तरह से लोगों को ना फालतू के कंट्रोवर्सी में फंसाना है कि उसने ये कुछ बोल दिया, उस पर 2-4 बातें हम भी बोल दिए, हमारी कुछ गलत वर्ड निकल गई तो उस पर वो बोल दिया कुछ, और इस तरह से ये चल रही है। लेकिन इन लोगों को जहाँ कुछ सोचना चाहिए था, इन बाढ़ का जो है ना मेन रीज़न, पहले हम रीज़न को समझते हैं। पंजाब का जो बाढ़ का रीज़न है वो है भारी बारिश और मौसम में बदलाव। हिमाचल, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के इलाके में ज़्यादा बारिश होने के कारण ब्यास, रावी जैसे नदियों में अचानक से जलस्तर बढ़ चुके हैं। ओके, तो इसका एक कारण है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। एक बात बताना यार, किसी भी देश का अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वहाँ के लोग फिर भी पेड़ काट रहे हैं, फिर भी लोगों को उस चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है, क्लाइमेट चेंज पे, क्योंकि वो फालतू के कंट्रोवर्सी में लगे हुए हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना किसका काम है? क्या इसमें थोड़ी बहुत भी जिम्मेवारी सरकार की नहीं बनती है? बनती है। किसी भी देश के लोगों में अवेयरनेस फैलाना भी सरकार का एक काम ही होता है। अब
डैम का जो पानी है ना वो अचानक से कहीं भी छोड़ देना, यानी कि डिसमैनेजमेंट, ये भी एक कारण है बाढ़ आने का। तो डैम का भी मैनेजमेंट सही से ना करना किसकी गलती है यार, बताना। कमज़ोर बांध और ख़राब निकासी सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारे यहाँ पानी निकलने के, शहरों से गाँव से जो पानी निकलने की जो व्यवस्था है वो सही ना होना भी एक कारण होती है। बांधों के सही से मैनेजमेंट ना होना, ये तो मैंने बातें पहले ही बोल दी। फिर प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बाढ़ से निपटने के लिए जो प्लानिंग देर से किया जाता है वो भी एक रीज़न है, जिससे तैयारी अधूरी रह जाती है। कोई फाइल बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचार के आगे बढ़ती ही नहीं, तो क्या होगी, लेट ही होगी ना। फंड सही तरीके से खर्च नहीं किया जाता, जब फंड निकल जाता है तो उसका उपयोग भी सही से नहीं किया जाता, उसका लोग पर्सनल ग्रोथ के लिए ना खुद खा जाते हैं नेताओं। कहाँ जाएगा सोचो। खेती और ज़मीन का इस्तेमाल करने का तरीका, धान की खेती से ज़मीन कठोर हो जाती है, ये भी एक बात है, जिससे पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती, ये भी एक रीज़न है धान की खेती। तो इसलिए कोशिश करना है ना कि जंगल काटने से बचना है, कम ना करना है यार। अब बाढ़ से बचाव बहुत सारे उपाय हैं जिसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मेरी माँ के लिए अब सब किसी ने बोल दिया तो हम बिहार बंद कर देंगे। कोई किसी को डीएनए के खिलाफ कुछ बोल दिया तो हम उसकी बातों पे ही इंटरव्यू लंबे लंबे देंगे, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे बाढ़ कहाँ से, क्या रीज़न है, क्यों हो रही है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो तुरंत उठाने वाले जो कदम थे वो होते हैं, सबसे पहले कि नदियों, नालों और ड्रेनेज की सफाई, मरम्मत करना। गंगा नदी में आखिर पानी भर रही है, तो क्यों भर रही है, इसका भी रीज़न है कि पहले उसके अंदर के गाद को साफ़ नहीं किया गया। अगर उसके अंदर की गहराई को अगर साफ़ कर दिया जाता, उसके गाद को निकाल दिया जाता, तो जितना भी पानी अगर एक्स्ट्रा आ रहा था वो सारे उसमें स्टोर हो सकते थे, बाहर नहीं आ सकते थे, शहरों में नहीं घुस सकते थे। लेकिन गाद को साफ़ किया नहीं जाता है मौसम आने से पहले। फंड निकलता भी है तो लोग बर्बाद कर देते हैं, खुद खा जाते हैं, सही से यूज नहीं करते हैं। अब मजबूत बांध और डैम के किनारे सुरक्षा व्यवस्था, ये चीज़ें भी करनी चाहिए थी। अब ये चीज़ें कौन करेगा, इंसान। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत, क्या इसे हम लोग करेंगे, हम देशवासी मिलकर के करेंगे, नहीं ना। सोचो यार। अब देखो कि ये लोग आपको किस फालतू के ड्रामे में बस फंसा रहे हैं, फालतू के न्यूज़ को दिखा रहे हैं, और ये बड़े बड़े न्यूज़ वाले भी ना उसी चीज़ को कवर कर रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअल में कवर करनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे जा करके, उससे ये लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे लोगों का भला होगा, सरकार की बुराइयाँ होगी, और वहाँ से उनके चैनल बंद हो सकते हैं, वो ऊपर से ऑर्डर आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है, यदि आप किसी देश में रह रहे हो, उस देश के खिलाफ, उस देश के गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ आप बोल रहे हो, तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है, आपके टीआरपी को गिराया जा सकता है, कुछ भी बोल करके बर्बाद किया जा सकता है। तो ये लोग डरते हैं, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं ना वो नहीं डरते हैं, वो दिखाते हैं। तो ग्राउंड लेवल वाले जो रिपोर्टर है ना, उनके न्यूज़ को देखिए। मैं ये कहूँगा, ये बड़े बड़े जो है ना बिके हुए कहीं ना कहीं, उनको देखना बंद करो यार, न्यूज़ चैनल वाले को। अब देखिए कि आगे क्या कर सकती थी लंबे समय के लिए गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, मैं उतना नहीं जानता हूँ, ये सारी चीज़ें स्टडी है, ये सारी चीज़ें बुक्स में लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें रिसर्च करके कहीं ना कहीं लिखी हुई है कि इस चीज़ से कैसे, और सारे और भी कहीं ना कहीं देश जो है ना इन सभी चीज़ों पे काम किया हुआ है, तभी आज जाकर के चाइना, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सारे जो है ना आज विकसित हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे डिजास्टर पे वो कंट्रोल कर चुके हैं, इसलिए वो विकसित हैं। हमारे यहाँ सोचिए, आज जिस राज्य को अन्न का खजाना कहा जाता था, जहाँ पे मतलब अन्न पैदा करने के लिए वो विकसित था कि काफ़ी अच्छा वहाँ से अन्न आता है, मक्के आते हैं, गेहूँ आते हैं, धान आते हैं, वो आज सारे बर्बाद हो रहे हैं। तो इसका असर क्या पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। लेकिन इन नेताओं को, इन एमएलए को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इन लोगों के पास काफ़ी अच्छे खासी ये लोग पैसे रखे हुए हैं। अनाज भी इन लोगों का ना अलग से स्टोर रहता है, और इनको अनाज बढ़े या घटे, उसका दाम बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको बस फ्री में हर चीज़ अवेलेबल हो जाता है, रहना, खाना, सेफ्टी, हर चीज़ फ्री में हमारे पैसे से।
अब देखिए इनमें लंबे समय के लिए क्या क्या किया जा सकता था। तो डैम से पानी छोड़ने की अच्छी प्लानिंग की जा सकती थी। लोगों को पहले चेतावनी देनी होती है। जंगलों की कटाई रोक कर नए पेड़ लगाने होते हैं, ताकि पेड़ जो है ना, ताकि वन जो है ना पानी को सोख सके और मिट्टी के कटाव को रोक सके। और इन सारी चीज़ों का अवेयरनेस एक पता है, गवर्नमेंट ये बोलती है ना, जिस दिन क्या होता है ना कि जब वन दिवस होता है तो क्या होता है ना कि लोगों को ये बताया जाता है ना कि सभी लोग एक एक पेड़ लगाएं। लेकिन ये चीज़ें भी, इस चीज़ पे भी गौर करो यार, अगर लोग एक एक पेड़ ओनली लगाएं, पहले तो लोगों के पास पेड़ लगाने के लिए अपना ज़मीन नहीं है, अपना ज़मीन का यार बाहर भी चले जाओ ज़मीन नहीं है। और ये गवर्नमेंट ये कहाँ, ये कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता कि अगर एक एक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए तो ठीक कर सकता है क्लाइमेट को। नहीं, अगर मान लो 10 लाख लोग पेड़ लगाएं, ओके, और एक मंत्री आ करके एक साइन कर दिया ना कि यहाँ से ये सड़क पार, यहाँ से ये पुल पार, यहाँ से ये कुछ बनेगा पार, साइन, यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ बनेगी, साइन। सोचिए वहाँ से एक सेकेंड में, बस एक साइन से 10 लाख करोड़ों पेड़ जो है ना वो ख़त्म, मिटा दिए जाएंगे। और उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, कहेगा ये लीगल है, गवर्नमेंट साइन किया हुआ है, लीगल है। सोचने की ज़रूरत है यार इन सभी बातों पे, सोचो। फ्लड जोन, जहाँ भी फ्लड जोन है, फ्लड जोन आराम से पता किया जा सकता है कि हाँ हर साल कहाँ कहाँ पे बाढ़ें आ रही हैं। उसके लिए हम पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। वहाँ पे हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का लाइसेंस ही नहीं देंगे, बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाने का लाइसेंस ही नहीं देंगे, लेकिन ये लोग नीचे से लेकर के ना दे देते हैं। धान की जगह एक और चीज़ें हैं जो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलानी चाहिए। कृषि, हमारे यहाँ पता है क्या है, हमारे यहाँ, हम जहाँ पे है ना पटना में एक कृषि भवन है, लेकिन वो कृषि भवन का क्या काम है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं, बस बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। लोग आते हैं 11 बजे, लोग 3 बजे 4 बजे चले जाते हैं, पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। जबकि ये सब सारी कामें कहीं ना कहीं उनको करनी थी। धान की जगह कम पानी वाले फसलें जैसे कि मक्का, दालें, ये सब का बढ़ावा देना चाहिए। ये सब कौन कराता? ये कृषि विभाग वाले नहीं कराते हैं। अब कराते ही ना कराते यार, देख लो, अगर कराते तो ऐसा होता ही नहीं, है ना। तो मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि नहीं कराते हैं, ये भी सोचनी चाहिए। मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगाता, तो अगर ये कराते तो ये चीज़ें आज हमें ये झेलनी ही नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें जो आज लोग झेल रहे हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों को ना अच्छी ट्रेनिंग और उपकरण उपलब्ध कराने होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सही से कर देना तो लोगों को बाई चांस अगर कुछ हो जाए तो वो आकर के उन्हें सेफली बचा सकते थे। लेकिन एनडीआरएफ भी छोड़ो यार, क्या बोले, इतने आप लोग समझदार हो। तो चलिए एक छोटा सा मैं पंजाब के बाढ़ पे एक छोटा सा एक कारण बताता हूँ, एक सारांश बताता हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को मैं अंत करूँगा। तो रीज़न है कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश और मौसम की गड़बड़ी, बेहतर डैम मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये इसका एक समाधान है कि अगर इस सारे का रीज़न और मैं एक तरफ में समाधान बताते जा रहा हूँ, समझना। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो बेहतर डैम मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ और डैम की ज़रूरत वहाँ डैम न्यू बननी चाहिए थी, उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए था। जो पुराने हैं उसका मरम्मत होना चाहिए था, है ना। वार्निंग जो ईयरली, जो पहले से वार्निंग दे सके वैसा सिस्टम विकसित होना चाहिए था। कमज़ोर बांध और ड्रेनेज सिस्टम, अभी बोल दिया कि उसकी मरम्मत होनी चाहिए थी, और नाले की सफाई होनी चाहिए थी। मैं एक वीडियो बनाया हूँ, शॉर्ट वीडियो होगा, उसमें देख लेना कि मैं उस एरिया में गया था ना, आरपीएस स्कूल जो सगुना मोड़ के पास है, और उधर की जो सोसाइटी है वो जा करके देख लेना, पहले गर्मी में जा करके देख लेना जब बारिश नहीं होती है। इतना बेहतर बनाया गया है ना, बहुत बेहतर है। लेकिन बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े कॉलोनी वहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन जब बारिश होती है ना तो पता चलता है मात्र 1 से 2 घंटा की बारिश में वहाँ पे जितने भी सड़क है ना, अच्छे सड़क हैं यार, अच्छे सड़क हैं, एक एक ठोना, एक एक जांग तक जो है ना वो पानी पूरी सोसाइटी में कहीं ना कहीं घुस चुका हुआ था उस दिन, मैंने देखा। अब ये क्या बताता है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, पानी निकलने वाला जो नाला है ना, वो सही से पहले से साफ नहीं किया जाता है। अब खेती का तरीका, तो खेती का तरीका अब इसमें सही से बताना, खेती करने का सही तरीका बताना, खेती में और क्या नए चीज़ करना है, क्या आविष्कार करना है ना, ये सारे काम कहीं ना कहीं कृषि विभाग का है, जो पता नहीं यार करता या नहीं करता है। ओके, बताना चाहिए था।
जंगल की कटाई और कंस्ट्रक्शन, शुद्ध पर्यावरण नीति। अब देखिए जंगल की कटाई और कंस्ट्रक्शन, ये भी एक मतलब जंगल की कटाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है वैसी जगह पे जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फ्लड का, एक क्लाइमेट चेंज का एक रीज़न है। शुद्ध पर्यावरण नीति होनी चाहिए थी और जंगल बचना चाहिए था, जंगल का बचाव करना चाहिए था लोगों को, और इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए योजना जो भी हो ना वो करना चाहिए था। जैसे यार सोचो कि जैसे किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो किस तरह से ये नेताओं लोग अपने बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े झंडे लेकर के रैलियां चला देते हैं। तो क्या यही चीज़ इस क्लाइमेट चेंज को लेकर के नहीं करना चाहिए था? तो क्लाइमेट चेंज पे बोल कौन रहे हैं? तो आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं, हम जैसे क्रिएटर्स बोल रहे हैं। और वो कब बोल रहे हैं? जब ये सारी चीज़ें दिख रही है, जब सारी चीज़ें हो रही है, तब बात आती है कि इसका रीज़न क्या है, तो क्लाइमेट चेंज। एक बात बताना यार, क्या ये क्लाइमेट चेंज केवल इंडिया के लिए हो रही है या चाइना के लिए भी हो रही है, या रूस के लिए भी, या अमेरिका के लिए भी? उसके लिए नहीं हो रही है क्या? सबके लिए हो रही है ना। लेकिन वो लोग अपना मैनेजमेंट सही तरीक़ा से कर रहे हैं। तो सभी क्या बताएं, जितने भी नेता, जितने भी मंत्री हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग अगर जा रहे हो बाहर तो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस और फोटो और मीडिया का जो है ना वो बटोरने के लिए मत जाओ। जाना है तो जाओ, सीखो वो लोग कैसे ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये सब सारी चीज़ें जो है ना इंडिया में कैसे होगी। तो एक मात्र उपाय है यार, एजुकेशन। तुम सच्ची अच्छी एजुकेशन दे दो, तुम्हारे बाद वाला जो नेता आएंगे ना वो एजुकेटेड रहेंगे, अब वो इस चीज़ को देखेंगे और सही से मैनेजमेंट करेंगे। तो कम से कम नए लोगों को आने दो, जो एजुकेटेड है उससे राजनीतिक में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लालची है या जो अनएजुकेटेड है बस कि कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कॉलेजों में, देख रहा हूँ कि वो लोग राजनीतिक में, वो लोग पॉलिटिशियन में जा रहे हैं ना, अब भाग ले रहे हैं ना, जो एजुकेशन में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिन्हें स्टार्टिंग से लत लग गई है किसी तरह के नशे की, जिन्हें स्टार्टिंग से पैसे में लालच आ गई है कि बस पैसा ही सब कुछ है, अब इसे कैसे भी लाएं। अब किसी तरह से किसी को गलत बोलकर कोई नशा जब आ गया तो उसका एडिक्शन हो जाती है, और फिर वो लोग क्या करते हैं ना कि इसके लिए वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पे? तो कॉलेज में जो चल रही होती है पार्टियाँ छोटे छोटे तौर पे, और वही पार्टियाँ से फिर एक नेता क्रिएट होता है तो उनमें, और वहाँ से उन्हें फंड आराम से मिल जाती है, अब उससे उनका चल रहा है। अब जब बोल दिया कि हाँ यहाँ पे ये रैली करना है, यहाँ पे ये झंडा लेकर के जाना है, यहाँ पे इतने बाइक चाहिए, तो ये सब सारे काम करो। यहाँ पे इसको ये बोल देना है, जा करके उस नेता को यहाँ पे ये बोल देना है, इमेज ख़राब कर देनी है, यानी जो भी मीडिया में आकर के वो करना है, तो लोग वो कर रहे हैं। और यही लोग कल जा कर के नेता, विधायक, जो भी ये लोग बनेंगे, तो सोचिए देश को किस तरह से चलाएंगे।